देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या है उनके हिडन थॉट्स अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, वो फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। पहला कार्ड आया है मून का। मुझे दिख रहा है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है। आपके पार्टनर ने दोनों को कस के पकड़ रखा है अपनी लाइफ में, दोनों को ही कस के पकड़ रखा है, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं वो। अभी पहला कार्ड ही आया है, मूड स्विंग कर रहा है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मगर पहले जो वो मल्टीपल चीज़ों में बिजी रहते थे, आपको अवॉइड करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते थे, जो मुझे दिख रहा है उनकी पास्ट की एनर्जी, मतलब आपकी लव की इंटेंसिटी से वो रन करते थे और अपने आप को बहुत से कामों में बिजी रखने की कोशिश करते थे। ये रिवर्स में आया है, तो अभी वो रन नहीं करते हैं, खड़े खड़े आप ही के लिए सोच रहे हैं, मगर थर्ड पार्टी और आपने डिसीजन नहीं ले पा रहे किसको चूज करें, जो मुझे दिख रहा है। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, ये उनकी दिली ख्वाहिश है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है, मुझे दिख रहा है फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं, ये उनकी थॉट्स हैं। मगर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, ऑक्यूपाइड इंसान या कमिटेड इंसान जो पहले से ही किसी और का है, तो वो इंसान आपको कमिटमेंट देते हुए 1000 बार सोचता हुआ मुझे नजर आ रहा है अभी की एनर्जी में। मगर इस रिलेशन में मुझे दिख रहा है नए नए डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, या तो किसी के पुराने डोर ही ओपन हो रहे हैं, मतलब आपके पुराने एक्स वापस आ रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए कोई नया कोई आपकी लाइफ में एंट्री करेगा एबेंडन वेल्थ लेकर, आपकी दुखों को जो भर देगा, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। एक नई शुरुआत विद इन 1 डे, 1 वीक या विद इन 1 मंथ की एनर्जी है। एक नई शुरुआत, एक नया डोर आपके लिए ओपन होता मुझे नज़र आ रहा है, एक नए सूर्य उदय के साथ। एक एबेंडन, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एबेंडन की तरह, अदरवाइज एक गुड न्यूज़ एबेंडन की तरह आती हुई मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है कमिंग फ्यूचर में। किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर दोनों एक साथ आए हैं, तो आप लोग, बहुत से लोग कमिंग फ्यूचर में कपल होने वाले हो। आप दोनों मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों तरफ फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है म्यूचुअल है। फिजिकली दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, फिजिकल होना चाहते हो और फिजिकली पाना चाहते हो, एक दूसरे को आप दोनों ने हस्बैंड वाइफ मान लिया है। आप लोग, मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कॉस्मिक कपल हो सकते हो, ट्विन कपल्स हो सकते हो, जो कि ऑलरेडी कपल्स ही होते हैं। यहाँ पे कर्मा की वजह से उनको अलग अलग लोगों से शादी हो जाती है, कोई सिंगल होता है, या तो किसी एक की शादी हुई या दूसरा सिंगल है, तो उनको कर्मा की वजह से धरती पे जन्म लेना पड़ता है ट्विन फ्लेम को। तो मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम, अपने अपनी ट्विन फ्लेम को पहचान गए हैं और दोनों की सोल एक दूसरे की क्रेविंग करती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरे को फिजिकल रियलिटी में चाहते हो, अपने डिवाइन हस्बैंड या डिवाइन वाइफ को आप लोग रियलिटी में चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और जितने भी कार्मिक बैगेज हो वो एंड हो, आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो और थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। ये ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, ये एक जर्नल रीडिंग है। जो ट्विन फ्लेम है वो ये गाइडेंस लें, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है तो उनके लिए भी यही एनर्जी है।
अभी आपके पार्टनर इमोशनल है, आपके लिए काफ़ी इमोशनल है जो मुझे दिख रहा है, और एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। आपके पार्टनर एक स्टेबल इंसान है जो मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है। किंग ऑफ वाटर आया है, तो फाइनेंशियली स्टेबल इंसान से आपने प्यार किया है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और क्वीन ऑफ फायर आया है, तो आपके पास भी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग, दोनों तरफ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। तो आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी देखते भी हैं। उनको लगता है आप में जो बात है वो किसी में नहीं है, ये उनकी एनर्जी है। अभी इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, और लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं। अब वो लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं, वो डिफरेंसेस याद नहीं करना चाहते हैं, समाज का डर उन्हें सता नहीं रहा है, समाज का डर उन्हें कोई नहीं सता रहा है। वो समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। आपने एक राजा का एम्पायर हिला दिया है, राजगद्दी हिलने लगी है, आपके प्यार के सागर में उनकी राजगद्दी डूब रही है। अब वो राजगद्दी को बचाने में लगे हुए हैं, उनके इमोशंस स्टेबल नहीं है, फीलिंग्स ओवरफ्लो है, और उनकी फीलिंग्स ओवरफ्लो है तभी उनकी राजगद्दी हिल रही है। ये है उनकी करंट एनर्जी, किंग ऑफ वाटर। उनके आंखों के पानी से और इमोशन से उनका चेयर कुर्सी राजगद्दी हिल रही है। हेल्थ इशू चल रहा है, इसी वजह से उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम है, सोच सोच के वो रात भर सोते नहीं हैं जो मुझे दिख रहा है, सोते नहीं हैं, और मल्टीपल हेल्थ इशू है, पैरों में भी दर्द हो सकता है किसी किसी के। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, अभी इमीडिएट एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। आपके अलावा बहुत सी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिससे आपको भी तो पता चलता होगा ना आपके पार्टनर के बिहेवियर से। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर के पास आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं। आप लोग सोशल मीडिया के गेम खेलते हो मुझे दिखता है, जब आप ऑनलाइन होते हो वो ऑफलाइन हो जाते हैं, या आप ऑफलाइन होते हो तो वो ऑनलाइन हो जाते हैं। उल्टा बोला मैंने, वो जब ऑनलाइन होते हैं तो आप ऑफलाइन हो जाते हो, और आप जब ऑनलाइन होते हो वो ऑफलाइन हो जाते हैं। एक दूसरे को आप लोग मतलब कि चेस करते हो, मगर जब वो ऑनलाइन होते हैं तब आप ऐसे प्रेटेंड करते हो नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ये करके ऑफलाइन हो जाते हो। दोनों तरफ ऐसा मुझे दिख रहा है। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, शाई नेचर के मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी शाई नेचर के हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से पेन में रहते हैं। एक इंसान दिल खुला हो, मस्त होके बोल दे, सारी पेन रिलीज हो जाती है, मगर उनकी पेन ख़त्म नहीं होती है। उनकी पेन इसलिए ख़त्म नहीं होती है, वो शाई नेचर के हैं। वो होता है ना खून के घूंट पीने वाले इंसान है वो। उनके हार्ट में पेन होता है आपके बारे में सोचकर, आंसू निकलते हैं, ओवरफ्लो होता है, इमोशंस में बह जाते हैं, मगर खून के घूंट पीकर ऐसे स्माइल देते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि वो दोहरी जिंदगी जीते हैं, दोहरी जिंदगी जीते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं। खुश रहने का होता है ना, एक्टिंग करते हैं कि मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं है अपनी लाइफ में, तो ये मास्क पहन के घूमते हैं, मगर काफ़ी करेजियस रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए, तभी आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। उनको सॉरी वो आपकी पल पल की खबर लेते हैं जो मुझे दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे वो दूर रहते हैं, मुझे फर्स्ट ही आया है नो कांटेक्ट का कार्ड, नो कांटेक्ट, और बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो आपको लगता है नो कांटेक्ट में वो क्या मुझे मिस कर रहे होंगे, मल्टीपल अफेयर होगा। बहुत से लोगों का दिख रहा है मुझे मल्टीपल अफेयर है।
आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो मुझे दिख रहा है, मगर सबके नहीं है, ये तो जनरल रीडिंग है। तो जिनके नहीं है आपके पार्टनर, आप दूर बैठे भी आप ही को याद करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो इमोशंस, फीलिंग्स, आप भी मतलब ये होता है ना, हम कभी कभी एनर्जी पिक करते हैं अपने पार्टनर की, तो आपको पिक होती होगी। अगर चीटर है तब भी आपको पता चल जाता होगा, और अगर आपको सच्चा प्यार करते हैं तब भी आपको पता चल जाता होगा। अभी तो थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी पेन में मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी से हो सकता है उनकी तू मैं हो रही हो या बनती नहीं हो, ऐसा मुझे सिचुएशन लग रहा है। इसलिए कि जब आपके प्यार में इतने डूबे हुए हैं तो वो दोनों जगह तो अटेंशन नहीं दे पाते होंगे ना। तो हो सकता है बीच बीच में उनकी थर्ड पार्टी से भी लड़ाई होती है, ये मुझे उनकी करंट एनर्जी में लग रहा है। आपको पास्ट में घोस्ट किया था, आपको पास्ट में घोस्ट किया था, माइंड गेम खेलते थे जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी माइंड गेम खेलते थे, आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और खुश होते थे। आप आपके साथ खराब बिहेव करके वो खुश होते थे, और हो सकता है अपने फ्रेंड से डिस्कस करते थे, अपनी फैमिली से डिस्कस करते थे आपके बारे में, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। और फिर वो अपने मल्टीपल कामों में बिजी हो जाते थे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको दुख देकर। ये उनकी पास्ट की एनर्जी है जो मुझे पिक हुई है। बिल्कुल। पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया है, अभी वही चीज उनको याद आ रही है। उनकी करंट एनर्जी है, उनको पास्ट की बातें काफ़ी याद आ रही हैं, आपसे आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें काफ़ी याद आ रहे हैं, और अपने इस एग्रेसिव और इमेच्योर बिहेवियर के लिए वो काफ़ी शर्मिंदा भी मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी दुखी रहते हैं ये सोच सोच कर कि आपके साथ उन्होंने ऐसा बिहेव किया। अभी करंट एनर्जी में वो ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको दिल से चाहते हैं, मुझे दिख रहा है आप उनकी ज़िंदगी की बहार हैं। एक इंसान को हम कभी-कभी देखते हैं ना कि इस इंसान को देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, तो आप उनके दिल का गार्डन आप ही हो जो मुझे दिख रहा है। आपको देखने से उनके ग ह गा उनके दिल के गार्डन में हज़ारों गुलाब खिल जाते हैं। ये उनकी एनर्जी है। आप गार्डन में बैठे पंछियों से खेल रहे हो, आप कोई एनिमल लवर हो सकते हो, या गार्डन या नेचर लवर आप हो सकते हो जो मुझे दिख रहा है, या आपके पार्टनर होंगे कि आपको देख के उनका दिल गार्डन हो जाता है। मतलब एक इंसान हमारा, ज़रूरी नहीं कि वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कभी-कभी हम प्यार करने की कोई एज नहीं होती है। हमें कोई इंसान से क्रश हो ही सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। कोई हमें बहुत पसंद आता है, बूढ़ा ब बूढ़े-बूढ़े इंसान भी बहुत ही हैंडसम होते हैं। तो आई आई ज हो ही सकता है। तो आप ऐसे इंसान हो जो मैरिड हैं, मैं इसलिए सबका ही मिक्स करके बोल रही हूँ कि आपको देखने से उनका दिल बाग-बाग, गार्डन-गार्डन हो जाता है। इसलिए कि आप ही हो उनकी धड़कनों को जो मतलब कि चालू रखा है आपने। आपकी वजह से ही उनकी धड़कनें चल रही हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है, वरना तो वो अपने इमोशंस में बह के मर जाते अब तक, वो राजा, किंग ऑफ वाटर। आप ही ने उन्हें ज़िंदा रखा है अपने लुक और अपने सेल्फ लव। मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, और वो आपको देख-देख कर आहें भर रहे हैं दूर से। तभी वो आपके बारे में इतना जानना चाहते हैं। अभी दिमाग से अभी भी बहुत से लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मैं देख रही हूँ अभी भी थोड़ी सी चालाकी है उनमें। ऐसा नहीं है अनकंडीशनल लव में अभी नहीं आए हैं। अनकंडीशनल लव होता तो वो सरेंडर कर देते हैं और आपके पास आके कन्फेस कर देते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जी नहीं सकता। अभी तक अगर आपके पार्टनर ने आपको कन्फेस नहीं किया तो उनका ईगो अभी भी मुझे दिख रहा है, ईगो है। अभी भी वो फ़ायदा नुकसान सोच रहे हैं कि मैं इस
मैं जिस कंफर्ट जोन में हूँ इससे निकलकर अगर इनके साथ यूनियन में आता हूँ तो मेरा फायदा कितना है, नुकसान कितना है। अभी भी वो माइनस प्लस इनटू डिवाइड करने में बैठे हुए हैं, गणित में बिजी हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग होंगे या उनके बॉस भी दिख रहे हैं मुझे, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, अदरवाइज लव भी हो सकता है। ऑफिस के कलीग स्टाफ होंगे। डेविल की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है। आप उनकी एडिक्शन हो, आपका नशा है उन पर, और जो छाया रहता है 24 घंटे। एक तो आपका ये सेल्फ लव करना उन्हें अट्रैक्ट करता है। आप बहुत सुंदर हो या हैंडसम हो, जो उन्हें अट्रैक्ट कर देता है आपका ऑरा। और आप फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड हो, आप फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड हो, आपका पैशन जुनून छाया है उन पर। एक अट्रैक्शन है जो उनके सिर चढ़ कर बोलता है, आपका जुनून फितूर छाया है, ये मुझे दिख रहा है। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी की डिज़ायर है करंट एनर्जी में, इंटीमेट होना चाहते हैं। बिल्कुल दूसरा पैशन का कार्ड आया है। पैशन है, आपको पाने के लिए उनको जुनून छाया हुआ है। जैसी भी सिचुएशन है वो कमिंग फ्यूचर में नई शुरुआत आपके साथ ही करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। साथ में आप लोगों का मुझे दिख रहा है बिजनेस या कैरियर में भी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होने वाली है। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। एस ऑफ फायर आया है, एक नई शुरुआत, एक नई ओपनिंग आपके रिलेशन की, एक नई शुरुआत, रीयूनियन होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। ये है अभी की एनर्जी। बहुत स्पीड से आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अब नहीं रह पाएंगे कमिंग फ्यूचर में, वो आपसे कम्युनिकेशन का एनर्जी है, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे सब जाहिर करेंगे, जो आपके लिए फील करते हैं, अपनी इमोशंस आपसे शेयर करेंगे। कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं आप लोगों के, मुझे दिख रहा है कर्मा रिलीज़ हो रहा है, सेपरेशन एंड होने वाला है। शनि देव उनको रिलीज़ करने वाले हैं कर्मा से, और खुद ही कहने वाले हैं जाओ भाई बात करो, तुम्हारे कर्मा रिलीज़ हैं, अब तुम्हें यूनियन में आना है। ये उनकी एनर्जी है। बहुत स्पीड से आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं, तो आपकी एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है कमिंग फ्यूचर में। अभी तो एम्पेरियर की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, मुझे दिख रहा है एम्पेरियर की एनर्जी में ईगो, एटीट्यूड, किसी को अपने आगे कुछ समझना, ये एनर्जी थी आपके पार्टनर की। और वही इंसान अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। काफ़ी एटीट्यूड आपको दिखा दिया उन्होंने, बहुत टॉर्चर किया उन्होंने आपको, अपना ईगो, एटीट्यूड और डोमिनेटिंग नेचर दिखाकर। फादर फिगर हो सकते हैं बहुत से लोगों के, मुझे दिख रहा है किड्स भी हैं। आपके जो मेल या फीमेल पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके किड्स भी हो सकता है, और वो काफ़ी स्टबर्न है, डोमिनेटिंग है, स्टबर्न, ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे भी हो सकते हैं वो, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी उनकी, ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, और पैसों की वैल्यू समझने वाले इंसान होंगे। आप कंजूस भी कह सकते हो, या मुझे दिख रहा है कि काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया है उन्होंने, काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया है, इसलिए कद्र करते हैं पैसे की। अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों? आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप उनकी लाइफ की एबेंडन है, एबेंडन की तरह आपको समझते हैं, लक्ष्मी है उनके घर की। उनको लगता है आप आएंगी तो लक्ष्मी आ गई, आप में लक्ष्मी का वास है, ये वो समझते हैं। सर्वगुण संपन्न, एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो आप, जिसको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल करना है सब पता है।
और दोनों में बैलेंस करने वाले इंसान हैं आप, और काफ़ी मदर फिगर है। मदर फिगर मीन्स आप नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग इंसान हैं, ये उन्हें पता है। और उनको आज तक ऐसा प्यार करने वाला मिला ही नहीं, तब भी आप में वो अबेंडन दिखते हैं, सर्वगुण संपन्न समझते हैं आपको। फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपने प्यार को सेप्रेस करके रखते हैं। आपसे जो जितना प्यार करते हैं उसको सेप्रेस करके रखते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। फैमिली की तलवार उनके कंधों पे हमेशा लटकती हुई मुझे नज़र आ रही है। उनको एक बैकग्राउंड में आप तो चलते ही हो, साथ में फैमिली भी चलती है, जिनका तलवार उनके कंधों पे हमेशा रहता है। एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है उनकी, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड लाइफ बोलते ही आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, मैरिड है, एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, मैरिड है दिख रहा है, रिलीजन अलग होगा, कल्चर अलग होगा, सोसाइटी फियर, सारे फियर उन्हें सता रहे हैं, मगर फ्यूचर में और नहीं सताएंगे। आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोलेगा, जो मुझे दिख रहा है। विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 डेज भी हो सकता है, 3 वीक्स भी हो सकता है, अदरवाइज विद इन 3 मंथ्स वो रिस्पॉन्सिबल इमेच्योरिटी से मेच्योर इंसान बन जाएंगे और अपने कंधों पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी उठाएंगे, और वो डिफरेंसेस से उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। दूर बैठे हैं मगर सोच आप ही की ले रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं आपके साथ। आपका कम्युनिकेशन स्किल उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आप शायद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो उससे काफ़ी इंस्पायर रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। अभी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, अगर नहीं आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पाते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, जो मुझे दिख रहा है, और कोई बाधा उनको नहीं रोक रही है। होता है ना लाइफ में हज़ार ऑब्स्टिकल हैं, तो उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है फैमिली और बच्चे। बहुत से लोगों की लाइफ में फैमिली और बच्चे ही उनके आपकी यूनियन में ऑब्स्टिकल है, इस वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। और मुझे दिख रहा है, एक मिनट, फिर से क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो इधर किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी आया है। आप दोनों एक मतलब कि इमोशंस दोनों तरफ म्यूचुअल है, इमोशंस, फीलिंग्स, फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ म्यूचुअल है आप लोगों के। बहुत से लोगों के म्यूचुअल है, वो ट्विन फ्लेम होंगे जिनके म्यूचुअल है। एक जना ट्विन फ्लेम जर्नी में एक जना रोता है तो दूसरा भी रोने लग जाता है, उसको पता नहीं होता क्यों रो रहा है। शुरू में पता नहीं होता है, बाद में तो पता चल जाता है। इसलिए कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है हमारे शरीर, फेमिनाइन के शरीर के राइट हैंड साइड में उनका बॉडी मर्ज होता है, माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट। तो राइट हैंड साइड में अगर फेमिनाइन का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आंसू राइट हैंड साइड से निकलते हैं, तो मतलब उनका डिवाइन मस्कुलाइन रो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अगर हार्ट में पेन हो रहा है, अगर आपने कुछ नहीं सोचा फिर भी आपके हार्ट में पेन हो रहा है, तो उसका मतलब आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट बात करना चाहते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा ये सब एनर्जी। अभी काफ़ी वो अपनी फाइनेंस को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, फाइनेंस को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं। मुझे दिख रहा है कैरियर में काफ़ी फोकस है उनका, इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी हो रहे हैं, आपसे भागने के लिए कैरियर में बिजी हो गए हैं। मुझे दिख रहा है आपसे रन करते हुए वो क्या अपने आप को बिजी कर रखा है काम में। वो सोचते हैं आपकी फीलिंग से कैसे भागा जाए, मगर कब तक भागेंगे। डेथ का कार्ड आ गया है, कब तक भागेंगे। आप तो डेस्टाइन पार्टनर हो, बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो नई शुरुआत तो होने ही वाली है। डेथ का कार्ड बताता है एक नई शुरुआत, एक कार्मिक बैगेज आपका ख़त्म हो रहा है, और एक आपकी लाइफ में एक नया सूर्य, यहाँ पे सूरज उग रहा है, तो नया सूर्य आपके ज़िंदगी में उजाला करने के लिए आ रहा है। आप प्रिपेयर हो जाओ, आप रेडी हो जाओ उस दिन का स्वागत करने के लिए, डिवाइन ये गाइड कर रही है।
बिल्कुल प्रपोज करेंगे। क्यों? आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। एंजल विंग्स फैलाकर आपकी तरफ आपके डिवाइन पार्टनर को पुश कर रही है, पुल कर रही है। वो एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये एंजल जो विंग्स फैला के खड़ी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन को आपकी तरफ धक्का मार रही है कि भाई जाओ, अपने डिवाइन पार्टनर से जाके अपने इमोशंस का कप दे दो। ये है उनकी एनर्जी अभी की। इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए उन्हें गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपके बारे में। फ्रेंड, वेल विशर या कोई गाइड उनसे बड़ा, जो भी होगा उनसे बड़ा होगा, जिससे आपके बारे में मुझे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं अब। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी की आपके लिए। अब देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस है आज की। राधे 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 राधे। आर यू एम्बार्किंग ऑन अ न्यू वेंचर? आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं? डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? क्या आप सोच रहे हैं एक अपना फाइनेंस बढ़ाने के लिए एक स्टेबल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं? तो ट्रस्ट दैट यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। तो आप ट्रस्ट रखिए अपने आप पर। आप में वो एबिलिटी है कि आप सक्सेस को हासिल करें और प्रॉस्पेरिटी ग्रैब करें। एक्टिवेट योर इनर एंटरप्रेनर, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर विल रीच योर गोल। तो अपने इनर जो आप एक्टिवेट करें अपनी इनर पावर को, और बिलीव करें खुद पर, और अपनी गोल की तरफ रीच करें। नेगेटिव ना सोचें। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये 12 राशि की रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है ये। अगर इसमें 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स, जो वो आपके लिए सोचते हैं, और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।